राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने तोशा खाने से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फ़ोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फ़रोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। जो तोशा खाना में जो इसने वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत की, इन्होंने वहाँ से घड़ियाँ उठाई, उनको जो है वो फ़रोख्त किया दुकान पे, वहाँ से पैसे लेके 20% जो है वो जमा करवा दिए, 80% जो है वो अपनी जेब में डाल लिए। उन असासों को अपने जो है वो एसेट्स में अपनी डिक्लेरेशन में शो नहीं किया। वो घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो वो दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। पीटीआई के रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा कि नवाज शरीफ आएँ और इमरान खान के साथ 1-on-1 मुकाबला करें। ये दावा भी किया कि फ़ौज की पीटीआई के साथ कोई नाराज़ी नहीं है, उनका भी फ़ौज से राबता है। उनका कहना था कि हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे कि इमरान खान ख़त्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ अवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। इमरान खान को सियासत से आउट सिर्फ अवाम कर सकते हैं। ये कौन है आउट कर सकते? और केस में कुछ भी नहीं, एक ड्रामा है। इंशाल्लाह ये ड्रामे का हल निकल आएगा। कोई भी गैर कानूनी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने ये ड्रामा बनाया। ये ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और ड्रामा निकालेंगे। फौज के साथ कोई नाराज़गी नहीं, मेरा खुद रब्ता है, कोई मसला नहीं। हम तो हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं नवाज शरीफ आए और 1-to-1 मुकाबला और एक इमरान खान और एक वो, कि पता चल जाए सारे मुल्क में कि कौन मुकाबला कर सकता। वो ऐसी चीज़ में ये फंस गए कि वो नहीं होता कि ना छोड़ सकता और ना पकड़ सकता। अगर छोड़ते हैं भी मरते हैं, अगर चलाते ही भी मरते हैं। हालात मुल्क दलदल में फंसा हुआ है। अभी हमने बड़ा अच्छा काम निकाला है कि जितनी सीटें खाली होगी 100 खाली होगी, 100 पर इमरान खान खड़ा होगा, ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान पॉपुलर है या ये 11 पार्टी, और ये इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हराए। वो बाकी हुकूमत कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाए, सिंध भी डिज़ोल्व हो जाए, बलूचिस्तान भी हो जाए, तो हम तैयार बैठे, कल करते हम कल तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को भी तलब कर सकती है। फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत आइंदा हफ्ते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन टीम तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान की निशानदही करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के इक़दामात की तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टीम हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्ज सराई की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी है। मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल होंगे। मुश्तरका इंक्वायरी टीम की सरबराही एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर करेंगे। इंक्वायरी टीम बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्ज सराई पर इंक्वायरी करेगी। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन असर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया है। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन अजहर हयात मुल्क की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजर्बा रखते हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरान शाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर की हैसियत से वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। ISI में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अफगान अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। वो चीन में पाकिस्तान के दिफाई ताशी भी तैनात रहे हैं। रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान रोहड़ी पहुंच गया है। अज़ादार रात यहां क़याम करेंगे। जुलूस सुबह आखिरी मरहले में रोहड़ी स्टेशन के करीब शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बता रहे हैं रोहड़ी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद।
जी, रोहड़ी में नवी मुहर्रम नाम का आज़ादारी का जुलूस जो इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था, वो अपने रवायती रास्तों से पहले मरहले में मंडो खप्पड़ के मुकाम पर पहुंचा, जहां बाद नमाज दौरान वो दूसरे मरहले में मंडो खप्पड़ से अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मैदान करबला रोहड़ी पहुंचा है, जहां जुलूस के शुरा रात यहाँ क़याम करेंगे। ज़रिए अक़दस की जो ज़ियारत है उसे यहाँ रख दिया गया है, जिसके बाद रात भर क़याम के बाद ये शुरा यौम आशूर के रोज़ यहाँ से रवाना होंगे और शौदा कब्रिस्तान पहुँच कर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों को चारों तरफ से सील किया गया है। रेंजर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि पाक फौज की खिदमत भी हासिल की गई है। डेरा इस्माइल खान में शब आशूर के मातमी जुलूस की तैयारियां जारी हैं। अब से कुछ देर बाद जुलूस बरामद होगा। मजीद बताएंगे आपको जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत। इस वक्त हम डेरा इस्माइल खान में मरकज़ी इमाम बारगाह बम्मू शाह पर मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी तादाद में आज़ादार मौजूद हैं, ज़ियारात के लिए आज़ादार आ रहे हैं। ये शब आशूर के जुलूस की तैयारियाँ यहाँ पे जारी हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में ताज़िया रोज़े मौजूद हैं और ज़ियारात की जा रही हैं। बच्चे, ख़वातीन और इसी तरह से आज़ादार की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पूरे रास्ते को, जितना भी इस जुलूस का रास्ता है, उसको स्वीप किया गया है। सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे दी गई है। बलूचिस्तान में हुकूमत की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद को करोड़ों रुपए मालियत की इमदाद देने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स कहानी सुनाते हैं। इसका अंदाज़ा मुतासरीन को इमदाद की अदम फराहमी की शिकायत से बखूबी किया जा सकता है। कोयटा से सलमान अशरफ की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की 24 से ज़ायद अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी सामान पहुँचाने का PDM हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों में 24,187 खुराक के पैकेट्स, 14,440 खैमे, 8,530 कंबल और लिहाफ समेत दीगर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया है। तकरीबन कोई 28 डिस्ट्रिक्ट में हमने रिलीफ बोर्ड भेजी है अभी तक, और तकरीबन कोई फूड पैकेट्स वगैरह कोई 23-24,000 फैमिलीज़ के हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और मज़ीद भी जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू है। फ़िलहाल रिलीफ एक्टिविटीज़ हमारी जारी है। मुतासर अफराद को इमदादी अशिया की अदम फरामी बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सूबे में रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से अपने दौरे के दौरान किला सैफुल्लाह में वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। मुतासिरीन की शिकायत आम है कि सूबे के अक्सर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील नहीं की गई, और जहाँ तकसीम की गई है वहाँ भी इतनी कलील मिकदार में जो कि नाकाफ़ी थी। तलस्मान बैठे हुए, अभी कोई राशन नहीं है, कोई आया नहीं, हमारा कुछ पूछा नहीं है। कोई आता है इधर तस्वीरें खींच के वापस चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला कुछ भी नहीं है। जी थोड़ा चीज़ें दिया है, लेकिन इतना चीज़ें नहीं। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की अदम दस्तियाबी पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासर इलाकों में जल्द अज जल्द खुराक व अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची समेत सिंध भर में डायरिया और पेचिश के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6,200 बच्चे डायरिया और 700 बच्चों में पेचिश की तस्दीक हुई है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद डायरिया और पेचिश के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किए गए अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,200 बच्चे डायरिया और 700 बच्चों में पेचिश की तस्दीक हुई। सबसे ज़्यादा 1,200 बच्चे कराची के मुख्तलिफ अजला में डायरिया का शिकार होकर रिपोर्ट हुए। सूबे भर में गुज़िश्ता 5 माह में 5 लाख से ज़ायद बच्चे डायरिया का शिकार हो चुके हैं, जबकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 5 माह में 60,000 बच्चे पेचिश का शिकार हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौजूदा मौसम में डायरिया और पेचिश के केसेस में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। मक्खियों की बहुतात के बाइस आवाम सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और मुताल्लिका इदारों को भी स्प्रे समेत दीगर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कलदम TTP का कमांडर उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में मारा गया। ज़राए का कहना है कि उमर खालिद खुरासानी के हमरा कलदम तंजीम के मज़ीद 2 कमांडर भी मारे गए। कलदम TTP के ज़राए ने उमर खालिद खुरासानी और 2 कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल है। कलदम TTP के तीनों कमांडर्स को अफगानिस्तान के इलाके पक्तिका में IED का निशाना बनाया गया।
अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अलग अलग वाक़यात में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूब एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को शुबा है कि चारों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है और इनकी वजह नस्ली तासुब हो सकता है। ये वाक़यात रियासत न्यू मैक्सिको में पेश आए। नईम हसन को 5 अगस्त, अफजल हुसैन को 1 अगस्त, आफ्ताब हुसैन को 26 जुलाई और मोहम्मद नामी शख्स को 7 नवंबर को गोली मारकर कत्ल किया गया। अफजल हुसैन और आफ्ताब हुसैन की तदफीन जुमे को की गई। तदफीन में शरीक शख्स नईम हुसैन को भी कत्ल कर दिया गया। नईम हुसैन की उम्र 20 बरस के करीब थी। नईम और अफजल हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान, जबकि आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अहमदी का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। सदर बाइडन ने वाक़यात को भयानक करार देते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि उनकी हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में कीमती जानें ज़ाया हुई और लोग सदमे का शिकार हुए। रियासत को महज दावों के बजाय हकीकी तौर पर दहशतगर्दी पर काबू पाने की पॉलिसी पर अमल पैरा होना होगा। हुकूमत को तमाम शहरियों की जानो माल और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने पुलिस हेड ऑफिस कराची में सिंध पुलिस के कायम करदा मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग दी। सूबाई बुज़रा को IG सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कराची में निकलने वाले 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर शर्जील मेमन और सईद गनी ने क्लोज सर्किट कैमरों के अलावा पुलिस और दीगर अमनो अमान की बहाली के इदारों की गाड़ियों पर नस्ब कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा भी लिया। बुज़रा का कहना था कि सिंध पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात काबिल सताइश हैं। फैसलाबाद में ठेकरीवाला के इलाके में रिक्शा तालाब में गिर गया। इस अफसोसनाक वाक़े में एक ही खानदान के 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तारिक नामी शख्स अपने 2 भतीजों और एक भतीजी को रिक्शे में लेकर दरबार जा रहा था। इस दौरान रिक्शा फिसल कर तालाब में जा गिरा। जाँ बहक होने वालों में 7 साल हम्माद, 6 साल रहमान और 6 साल हफ्सा शामिल हैं। कराची में गुज़श्ता रोज़ जहर खुरानी के बायस जाँ बहक दोनों बच्चों की लाशें ईदी सत खाने रखवा दी गई हैं। MLO के मुताबिक अहल खाना पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दे रहे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची नूरुलैन ने बाहर और बच्चे हुसैन ने घर का खाना खाया था। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके जोहराबाद में पुरस्रार तौर पर जहरीला खाना खाने से बच्चों की अमवात हुई। MLO शाहिद निज़ाम के मुताबिक बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, तहाँ बच्चों के चचा के कहने पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिसके बाद बच्चों की लाशों को ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुतासरा खानदान कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्चों की तदफीन चाहता है।